ओ केंद्र है, ओ को केंद्र मानते हुए कंडीशन फॉलो करो। हम्म 120 आएगा। देखो चलो हम क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं, ठीक है। अब बी ए ओ ये वाला एंगल है, ये कितना है 25। अब क्योंकि ओ सेंटर है तो ओ ए और ओ भी बराबर है, तो ये भी 25 होगा। अच्छा बी सी ओ ये वाला एंगल कितना है 35 है, और क्योंकि ओ सी और ओ भी बराबर है तो ये एंगल 35 है, तो ये वाला एंगल भी 35 होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं एंगल ए बी सी कितना है, 25 प्लस 35 60 हो गया। तो ये परिधि पर बना कोण है, तो ये वाला एंगल तो दुगना होगा इसका। तो एंगल ए ओ सी कितना होगा 2 इंटू 60 यानी 120। बिल्कुल ठीक, 120 डी ऑप्शन करेक्ट। वैसे भी तो आपने एक बात तो ये तो बताई थी कि हाँ। एंगल बी ए सी और एंगल बी ए सी और एंगल बी सी ए जो कोण बना रहे हैं ये बी एंगल बी के सम के इक्वल होते हैं। मैंने ये बताया नहीं था, लेकिन हमेशा होंगे। होते हैं। हाँ मैंने नहीं बताया, लेकिन ये होते हैं हमेशा। अगर ओ सेंटर है तो इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर होता है हमेशा। आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप याद भी रख सकते हो एक थ्योरम के रूप में। बिल्कुल ठीक है, ठीक है कर लेंगे। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर कोर्ड्स हैं, जीवाएं हैं, केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं तथा उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की रेडियस बतानी है क्या होगी। टू पैरेलल कोर्ड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर and 17 centimeter apart. Find the radius of circle. ये मान लिया हमने ए बी है, ये मान लिया हमने सी डी है। दो पैरेलल टेंजेंट हैं, दोनों समांतर हैं, ए बी और सी डी दिया हुआ है। एक की लंबाई 10 है, एक की 24 है, ठीक है। और सेंटर ये है, और उसमें कहा इनके जो बीच की दूरी है ना, ये कितनी दूरी पर है 17 सेंटीमीटर पर है। अगर मैंने यहाँ पॉइंट ई मान लिया और ये पॉइंट मैंने एफ मान लिया, तो ये जो ई एफ है ये 17 है पूरी, ठीक है, ई एफ 17 है। चलिए, और रेडियस कितनी है सर्कल की, रेडियस हमें बतानी है, ठीक है। चलो अगर मैं इससे इसको मिला दूं और इससे इसको मिला दूं, तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। इसको ओ मान लिया, तो जो ए बी है वो 10 था मान लिया, तो ए ई कितना होगा 5, ई बी कितना होगा 5, और अगर दूसरी 24 है तो ये कितना होगा 12, ये कितना होगा, समझ आया। अब देखो आसान तरीका तो यह है, ट्रिपलेट बनने की संभावना हो सकती है। अब ट्रिपलेट बनेगा तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही तो रेडियस है, और रेडियस तो बराबर होगी। तो एक बात बताओ, अगर 5 और 12 अगर साइड है किसी की, तो तीसरी साइड क्या हो सकती है 13 हो सकती है। तो अगर ये मान लो 13 है तो ये भी 13 होगा, रेडियस है तो अगर मैं आपको यहाँ टैली कर लेता हूँ ई एफ की लंबाई, अगर 17 आ गई तो सही है, वरना तो छोड़ो आगे बढ़ेंगे।
तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितनी हो गई, यहां से यहां तक 12 है ना। 5, 12 और 13, ये तो होता है ट्रिपलेट। जब एक 5 है और एक 13 है तो तीसरी साइड क्या बची, 12। अच्छा ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितनी बची, 5। अब मैं अगर आपसे पूछूं EF की लंबाई कितनी है, तो 12 + 5 17 है, और उसने ये भी कह रखा है उनके बीच की दूरी 17 है। इसका मतलब ये कंडीशन सही है, सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है ना। तो कभी कभी जो हमने पढ़ रखा है उन चीजों का, अगर उन चीजों की हेल्प से आप करोगे, जो हमने एरिया पढ़ा था, मेंसुरेशन पढ़ी थी, चीजें आसान हो जाती हैं। अब ये तो तरीका हो गया, चलो ऑप्शन वाला। ना आया अगर आपके दिमाग में ऐसा, तो क्या करेंगे, तब समझाता हूं मैं, देखो। देखो तब क्या करना है, मान लो ये वाली जो लेंथ है ना, इसको x मान लेते हैं, और ये पूरी 17 है, तो ये नीचे वाली लेंथ कितनी बच गई, 17 - x बन गई। ठीक है, अब ये तो रेडियस ही होगी, ये भी रेडियस होगी। ठीक है, अब मैं अगर ऊपर वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊं, तो मैं r² बराबर क्या लिख सकता हूं, r² बराबर लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर। और इस वाले में क्या लिख सकता हूं, r² बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 17 - x का स्क्वायर। अब दोनों r की तो वैल्यू है, r² की, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो जब इक्वल करेंगे तो यहां हो जाएगा 25 प्लस x² इज इक्वल टू 144 प्लस 17 का स्क्वायर 289 प्लस x का स्क्वायर माइनस के 17 दूनी 34x। ठीक है, अब x² से x² कट जाएगा, तो 34x को इधर ले आओ, केवल 34x बराबर, बाकी सबको जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 9 और 4 13, और 8 4 12 और 1 13, और 2 और 2 4, 433 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो 34x बराबर आ जाएगा 3 5 8 और 2 2 0, 408 आ जाएगा, है ना। अगर मैं 34 से भाग करूं तो 34 × 34, 34 दूनी 68, तो x बराबर कितना आया, 12। अब अगर x का मान 12 आ गया और x का मान मैं किसी भी इस वाली इक्वेशन में रख देता हूं, तो r² बराबर कितना हो जाएगा भाई, 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये कितना हो जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो ऑप्शन हो जाएगा r का मान कितना आ जाएगा 13, है ना। तो हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आसान तरीका है कि ट्रिपलेट बनेंगे। अगर इंटीजर वैल्यू है ना, अगर वैल्यू पूर्णांक है तो इंटीजर तो ट्रिपलेट बनेंगे जरूर, है ना। ऐसा नहीं है कि ट्रिपलेट नहीं बनेंगे। हो सकता है वैल्यू अगर पॉइंट में दे रखी हो तो आपको हो सकता है कि ट्रिपलेट वहां काम ना करें, तो ऐसा करना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल हम इसको सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे पूरा। थोड़ा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन है तो वो हम कल इसको पूरा कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे इसमें चतुर्भुज, यानी जो क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज। हमने सर्कल, लाइन एंड एंगल पढ़ लिया, ट्राइंगल पढ़ लिया, सर्कल हो जाएगा, और उसके बाद चतुर्भुज पढ़ लेंगे, तो ये आपकी ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री के बाद हम पढ़ेंगे, बताओ क्या पढ़ें, एक काम कर लेते हैं, आपका जो लेखपाल का एग्जाम भी आने वाला है, ठीक है, और यूपीएसआई का एग्जाम भी आने वाला है, तो हम उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा देते हैं, डीआई। ठीक है, लेखपाल में जो डीआई है वो 10 नंबर की है, लेखपाल में 10 नंबर की डीआई है, और जो यूपीएसआई है उसमें भी 5 से 10 नंबर की डीआई आई कम से कम। ठीक है, तो डीआई का वेटेज काफी है, 5 नंबर 10 की भी नहीं आएगी अगर यूपीएसआई में, तो 5 का तो फिक्स है, 5 की तो जरूर आएगी। लेकिन चांस फिर भी ये होते हैं कि 1 से 2 डायग्राम देता है तो 1 पे 5 क्वेश्चन, या 1 पे 4 क्वेश्चन, तो 2 पे 8 क्वेश्चन लग देता है जनरली। तो 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में एसआई में मिलेंगे, और लेखपाल में तो फिक्स है 10 नंबर की डीआई आनी है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं ज्योमेट्री कराने के बाद डीआई पढ़ लेते हैं, दोनों में हेल्प फिर हो जाएगी आपकी, लेखपाल के एग्जाम में भी और यूपीएसआई के एग्जाम में भी।
ठीक है, चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं इसी की क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।